अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। आज सब खरियां में मोटरवे पर होने वाले हादसे के बारे में कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जो कि ख़ास इस वजह से आए हैं कि ये जो औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सके। इसके लिए एक ऐसी माँ आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी बच्चियों के साथ यहाँ पर आई हैं और वो कहती हैं कि इस मौजूदा दौर में बहनों और बेटियों की इज़्ज़त जो है वो किसी तरह भी महफूज नहीं है, इसलिए हम सब माओ बहनों बेटियों को एक आवाज़ बनकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके जज्बात क्या हैं। तो मैम, आज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हैं, जैसे कि हर इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, ये दुख की खबर सुनकर हर इंसान का दिल फटा जा रहा है। तो आप अपनी बच्चियों को साथ लेकर आई हैं, ओबियसली आपकी भी बच्चियाँ हैं, तो क्या इस पाकिस्तान के मुआशरे में जो कि मदीने रियासत कहलाया जाता है, इस तरह के हादसा होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को लेके निकली हूँ कि देखें बहुत हो गया ये वाक़यात। अगर आज से 10 साल पहले ये चीज़ कवर कर ली जाती तो आज यहाँ तक ये नौबत ना आती। जनरल ज़ियाउल हक को, जिसको लोग बहुत कहते हैं कि वो ख़राब था, या उसने एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था जिसने पे उसने हैंग किया था, जिन्होंने रेप किया था। उसके बाद 10-15 साल ऐसा कोई वाक़या हमारे पाकिस्तान में नहीं हुआ, और अब ये पिछले कुछ 10-15 साल से हो रहा है। मुलज़िम पकड़े जाते हैं, लेकिन वो ये होता है जी वो पैसे वाले हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर सज़ाएं डिसाइड हो भी जाएं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो लोग हैं कनेक्टेड, जिन कंसर्न लोग हैं, उनको ये सज़ाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि इसके पीछे बड़े हाथ है या व्हाटसोएवर डिफरेंट बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो आपके क्या रिव्यूज़ हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, रियलिटी बेस पे ऐसा होना चाहिए, चाहे इसके बैक एंड पे कुछ भी है, जो भी रीज़न है, लेकिन क्रिमिनल को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट कुछ करने से पहले ऐसा कोई बंदा सोचे? नहीं, देखिए, हम लोग लेडीज़ सब यहाँ पे रोज़ाना इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ। ऑलमोस्ट डेली हो रहे हैं। NGOs हैं, गवर्नमेंट हैं। अब आपने देखा कि एक फैमिली यहाँ पे आई हुई है, बिल्कुल, और एक मदर अपने बच्चियों को लेके आई है। क्यों आई है? कि ये रोका जाए, क्योंकि ये पहले भी ज़ैनब के साथ भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा उसके भी कातिल पकड़े गए, फिर छोड़े गए, फिर पकड़े गए, छोड़े गए। अभी इन्होंने भी यही काम शुरू किया, मगर इस बार हम चुप करने वाले नहीं हैं। आप भी मोटरवे वाले इंसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पे आई हैं, तो आप तो माशाल्लाह भी यंग हैं। आपको मतलब ऐसे हालात देख के क्या लगता है कि हमारी बच्चियों के, आने वाली जनरेशन के, स्पेशली फीमेल्स के फ्यूचर कितने ख़तरे में हैं? उसके लिए हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए, और इस तरह के हालात से बच्चों पर क्या असरात पड़ते हैं और आने वाली जनरेशन इस तरह की चीज़ों से क्या सीखती है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे किसी चीज़ से अल्लाह के अलावा डर नहीं लगता, लेकिन ये जो साने बढ़ते जा रहे हैं, इससे घर से बाहर निकलते हुए भी इंसान को इतना डर लगता है, वो 100 दफ़ा सोचता है कि मैं इस गली में जाऊँ, मैं ये कदम लूँ या ना लूँ। मैं मतलब एक हकीकत बात है, मेरा 8 साल का कज़न उसकी अपनी बहन को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि उसको डर लगता है उसकी बहन को कोई हाथ लगाएगा, उसको डर लगता है इसकी बहन को कोई गलत तरीके से देखेगा। और यही जो, और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये कह के बॉयज़ विल बी बॉयज़, वी लेट देम डू व्हाट दे वांट टू फ्रॉम अ यंग एज। वो हमें घूरते हैं, हम पे चैंट करते हैं, हमें आवाज़ें कसते हैं, और हम कहते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, दे विल डू व्हाट दे वांट टू। मतलब ये पहले तो गवर्नमेंट से तो यही हमारी गुजारिश है कि भाई आप रेपिस्ट को पकड़ें। किधर हैं आप इनको पब्लिकली हैंग करें, इनको स्टोन टू डेथ करें। क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आपने इंसाफ का दावा किया था तो इंसाफ दें हमें। अब मतलब अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बहनें जब बाहर जाती हैं तो सीधी बात है, इंसान को डर लगता है। मैं आज भी इधर आया हूँ कि एक ऐसी, मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता कि वो खातून कौन है, तो मैं उनके लिए आया हूँ ताकि उनके लिए हम आवाज़ खड़ी उठा सकें, उनके लिए हम ये दुनिया को बता सकें, पाकिस्तान को बता सकें कि नहीं यार, हर मर्द ऐसा नहीं होता। और सेकेंडली, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे ही जेंडर में जिनको औरतें मतलब अपना मुहाफ़िज़ समझती हैं, हम लोगों की ड्यूटी है औरतों को डिफेंड करना, हमारी ड्यूटी है मेरी बहनों की हिफाजत करना। सिर्फ मेरी बहनें ही नहीं, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बल्कि हर औरत की हिफाजत करना एक मर्द होने के बायस मेरी ड्यूटी है। इनकी बात ये जो कहा जाता है औरतों पे डाल किया चाहते हैं उनके कपड़ों पर, ये तो सबसे ज़्यादा, ये सबसे गलत बात है, ठीक है। और वो औरत बाहर, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो रियासत मदीना समझ कर बाहर निकली थी, वो कोई वेस्टर्न कंट्री समझ के बाहर नहीं निकली थी। और जब इस्लाम ने एक औरत को इज़्ज़त दी है तो ये कैसा मुल्क है, ये कैसा इस्लामिक मुल्क है यहाँ पर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस से लेके रेप तक हर जुल्म औरत पर होता है, एंड इट्स अबाउट टाइम कि ये ख़त्म हो। वो कहते हैं ना, निप द ईविल इन द बड। अगर पहली बार ही उनको स्टोन टू डेथ कर दिया जाता तो आज इस वक्त हमें रोडों पर बाहर निकल कर अपने इंसाफ ना मांगना पड़ता, अपने लिए आवाज़ ना उठानी पड़ती। और ये हमारा काम नहीं है, हमारी हुकूमत का काम है। ये मतलब ये कौन सा इस्लामिक मुल्क है कि जहाँ पर एक औरत ही अपने आप को सेफ ना समझे? आप
क्या समझ रही हैं कि ऐसे हालात अगर मज़ीद रहे तो क्या औरतें जो कहते हैं कि ये हमारी मुल्क की, हमारी इस्लाम की है कि नहीं, औरत मर्द के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, तो क्या ऐसे मुआशरे में मुमकिन है औरत का कदम से कदम मिला के चलना? देखिए, इतना ज़्यादा फियर सारों के दिल में बैठ के, हमारी मदर्स के दिल में और हमारे अपने दिल में, कि मतलब मेरी लिटरली मदर इस बात से भी डर रही है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने खुद जाऊँगी, हालांकि आई एम मैच्योर इनफ, आई एम ग्रोन अप कि मैं अकेले जा सकूँ। लेकिन ये कौन सा कि मुआशरा के जहाँ पर आपने चलना ही लड़कों के साथ ही उन्हीं लड़कों से डर के। इसमें मदर्स का भी काम है कि वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें, कि उनको क्या सिखाया जाए कि वुमेन इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस। तो दैट्स रियली सैड। तो ये जो इस तरह के हादसा हो रहे हैं, स्पेशली हम फीमेल्स आगे बढ़ना चाहती हैं, हर उस फील्ड में जाना चाहती है जिसमें मेल है, क्योंकि फीमेल्स अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझती। लेकिन आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ये प्रूव कर रहे हैं कि मेल ज़्यादा पावरफुल है, जबकि हम वुमेन्स कुछ भी नहीं है। अगर रात के अंधेरे में हम बाहर निकलती हैं तो मर्द हमें हैरेस करते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो फिर हम कैसे इस मुआशरे में रहते हुए हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगी? आपकी क्या ओपिनियन है? ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये आपको मेंटली सिक कर रहे हैं या मेंटली आपको स्ट्रेंथ मिल रही है? क्या आपकी जो भी आपकी फीलिंग्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बंदा सुन के वीक ही हो जाता है जब मतलब ऐसे सुनते तो डर लगता है, क्योंकि हम वो भी हो सकते थे ना। बिल्कुल। तो आई थिंक प्रोटेस्ट करके कुछ होगा तो सही, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एंड पे आके सारी बात गवर्नमेंट पे आ जाती है, और अगर वो कुछ करते नहीं है तो फिर एंड में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वाला केस भी कुछ दिन बाद दब जाए और फिर ख़त्म हो जाए सारी बातें। लेकिन ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कुछ तो हो इसके बारे में। और अभी CCP ने जो बात की थी वो बहुत, अभी भी मेरी फैमिली में लोग हैं जो कहते हैं कि उस बंदी की गलती थी कि वो क्यों गई इतना लेट रात को, उसका ध्यान नहीं रखा फैमिली ने। और पता नहीं ये कैसी मेंटालिटी है लोगों की, अजीब पुरानी सी, इसलिए आजकल रेप हो रहे हैं और इसलिए हम लोग निकले हैं बाहर के। तो आप क्या सोच रही हैं कि मतलब इस तरह के हादसात में आने वाली बच्चियां जो हैं वो क्या फील कर रही हैं? इस तरह के हादसा आने वाले बच्चों का अगर हमें फ्यूचर सिक्योर करना है तो गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो ऐसे क्या इंतजाम करें, क्या चीज़ें करें कि आने वाले बच्चे इस जगह को सेफ़, स्पेशली फीमेल्स अपने आप को सेफ़ फील करें, ना कि वो घर से बाहर निकलते हुए ये फील करें कि अभी हम पे कोई आवाज़ कसेगा, अभी कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करेगा। होगी तो कुछ होगा ही, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे तो लोग जो टाइम पे जितनी एज के निकलते हैं। पाकिस्तान में कब से होता आ रहा है ये, और इसके बारे में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों रुके लोग ना? आप पब्लिकली हैंग करें ताकि लोगों को दिखे कि ये होगा, तो वो ना करें, और हो सकता है रुक भी जाए।